morning, dear students. Welcome to Science Sanskar Public School. Today we will study about properties of rational numbers. Rational number क्या है? वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं होता. ओके, तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ले लेंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी में आ गया हमारा एडिशन. एडिशन में क्या है? अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आएगा. जस्ट लाइक 2/5 प्लस 1/5 गिव्स 3/5. इट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर. ओके, नाउ इन सब्ट्रैक्शन अगर हम दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आएगा. 2/5 minus 1/5 gives 1/5. It is also a rational number. Okay. In multiplication, if we multiply two rational numbers, our answer will be a rational number. 2/5 into 1/5 gives 2/25. It is also a rational number. So that means अगर हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें दो रेशनल नंबर्स को तो हमारा आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आएगा. नाउ मूव टू डिवीज़न. नाउ इन डिवीज़न अगर हम दो रेशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर एक रेशनल नंबर ही आएगा. लेट फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट रेशनल नंबर ले लिया 2/5 और सेकेंड रेशनल नंबर ले लिया हमने 0 या फिर कह सकते हैं 0/1. अगर हम इन्हें आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2/5 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 0/1 का रेसिप्रोकल हो गया 1/0. सो 2 1s are 2 एंड 5 0s are 0. बट ये रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है जो रेशनल नंबर में नहीं आना चाहिए. सो इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर. सो इन डिवीज़न अगर हम दो रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा आंसर हर सिचुएशन में रेशनल नंबर ही आएगा. नाउ इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? ये ऑर्डर बताती है कि रेशनल नंबर्स में अगर हम ऑर्डर में शफलिंग करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इन एडिशन जब हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं जस्ट लाइक 2/5 प्लस 1/5 तो ये इसी तरीके से इक्वल होगा जैसे हम 1/5 में 2/5 को ऐड करेंगे. जैसे हम करते हैं ना सिंपली 5 + 2 करें तो भी 7 आएगा और 2 + 5 करें तो भी 7 ही आएगा. ठीक है, ऐसे ही इसमें भी यही होगा. 2/5 प्लस 1/5 भी 3/5 आएगा और 1/5 प्लस 2/5 भी 3/5 ही आएगा. ठीक है. नाउ मूव टू सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है कि हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करें और उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा आंसर सेम आए. ठीक है, यहाँ हमने देखिए ऑर्डर चेंज किया था जिससे क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो 1/5 आया बट राइट हैंड साइड का आंसर आया -1/5. अब देखेंगे हम तो नंबर्स तो सेम है बट साइन डिफरेंट है. यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है. सो दे आर नॉट इक्वल. ओके, नाउ मूव टू मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में क्या है? हम दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका ऑर्डर अगर चेंज भी कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा. 2/5 इंटू 1/5 भी 2/25 होगा और 1/5 इंटू 2/5 भी 2/25 ही होगा. ओके, नाउ मूव टू डिवीज़न. डिवीज़न में ऐसा नहीं है. डिवीज़न में हम ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा आंसर इक्वल नहीं आता. लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया है 2/5 डिवाइड 1/5 जिसका हमें आंसर मिलेगा 2/1. बट राइट हैंड साइड में हमने क्या किया? 1/5 डिवाइड बाई 2/5 कर दिया जिसका आंसर हमें मिला 1/2. तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है. ठीक है, तो हम एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इट्स ओके, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ऐसा नहीं होता. दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सबसे पहले हम ले लेंगे एडिशन. इसमें क्या है? हम तीन रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं. हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को पहले ऐड करें बाद में तीसरे को ऐड कर दें तो हमारा आंसर ऐसे ही सेम आएगा जैसे हम फर्स्ट को अगर छोड़ दें सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें बाद में उसमें फर्स्ट को ऐड करें.
जैसे यहाँ पर देखिए 1/7 में हमने पहले 2/7 को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 3/7। इसमें हम अगर 3/7 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/7। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 6/7। अब राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो अगर हम 1/7 को छोड़ दें और पहले इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर यहाँ पे 5/7 आया। जब हम इसमें 1/7 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर अगेन 6/7। तो इसमें क्या है, एडिशन में हम किन्हीं भी पहले दो नंबर्स को ऐड करके बाद में थर्ड को कर सकते हैं। इट्स ओके, हमारा आंसर दोनों सिचुएशन में सेम ही आएगा, ठीक है। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम पहले किन्हीं भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लें बाद में तीसरे को करें। इसमें आंसर वेरी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले मैंने 1/7 में से 2/7 को माइनस किया तो मेरा यहाँ पर आंसर आया -1/7, ठीक है। इसमें से मैं 3/7 को माइनस करूँगी तो वो राइट हैंड साइड के आंसर से इक्वल नहीं आएगा। राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर मैंने 2/7 माइनस 3/7 किया तो मेरी वैल्यू आई -1/7। यहाँ पर माइनस माइनस है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए इसमें जैसे क्या है, -1 -3 बन गया -4/7। यहाँ पर हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया तो 1 + 1 2 आ गया। दोनों ही वैल्यूज़ अलग है, ठीक है। नाउ मूव टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो सकता है कि आप पहले किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो बाद में थर्ड को करो। इट्स ओके, आपका दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखिए 1/7 × 2/7 आ गया हमारा 2/49। जब हम इसकी 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 6/343। ये सेम आएगा बिल्कुल राइट हैंड साइड के, अगर हम पहले बाद के दो नंबर्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डिवीज़न में अगेन ऐसा नहीं होता है। डिवीज़न में आप जब पहले किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करो बाद में थर्ड को करो तो वो दोनों सिचुएशन में आंसर सेम नहीं आता। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सॉल्व करके आएगा 7/6 और राइट हैंड साइड का सॉल्व करके आंसर आएगा 3/4। इसमें मैंने पहले इन दोनों को सॉल्व किया बाद में थर्ड को किया। यहाँ पर मैंने पहले को छोड़ दिया, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो दोनों सिचुएशन में मेरा आंसर डिफरेंट आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी यही है कि आप सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं सॉल्व करने का, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में आंसर सेम नहीं आता। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में ज़ीरो को ऐड करें, पहले लिखें या बाद में लिखें, इट्स ओके, हमारा आंसर वो नंबर ही आएगा। जैसे हम सिंपली नंबर्स में पढ़ते हैं ना कि 2 + 0 क्या आता है, 2 आता है, और 0 + 2 भी क्या आता है, 2 आता है। तो हम 0 को बाद में ऐड करें या पहले ऐड करें, हमारा आंसर वो नंबर ही आएगा। ऐसे ही हम इसमें देख लेंगे रैशनल नंबर में भी, अगर हम 2/3 में 0 को प्लस कर रहे हैं तो ये बन गया 2/3 + 0/3। 2 + 0 2 ही रहेगा और 3 हमारा कॉमन एलसीएम आ गया, तो हमारा आंसर वही आया जो हमारे पास नंबर गिवन था। यहाँ पर 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमें यही कहती है कि हम 0 को ऐड करें तो हमारा आंसर वो सेम नंबर ही आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स सिंपली मीन्स नेगेटिव ऑफ अ नंबर। a/b ये हमारा रैशनल नंबर है, इसका नेगेटिव क्या हो गया, -a/b। जैसे सिंपली हम नंबर्स में पढ़ते हैं, 5 का नेगेटिव हो गया -5, 2 का नेगेटिव हो गया -2। ये आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हैं। जैसे 5 का नेगेटिव -5 है तो -5 का नेगेटिव है +5, अपोजिट साइंस को कहते हैं इन्हें। अब यहाँ पर हम किसी भी नंबर में अगर उसके नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, हम 2/3 में -2/3 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा लास्ट में आंसर आता है 0। तो किसी भी नंबर का अगर हम एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं उसमें तो हमारा आंसर आता है 0। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हम 0 को ऐड कर रहे थे, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। किसी भी नंबर में, किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर आएगा, ठीक है। 2/3 × 1 2/3।
तो यहाँ पर 1 हमारी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर वही नंबर आएगा, इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। आपने ये टर्म पहले सुनी हुई होगी। किसी भी नंबर को जब हम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/1, ठीक है। a/b का रेसिप्रोकल हो गया b/a। किसी भी नंबर की अगर हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। जैसे इस एग्जांपल में देखिए 2/3 इंटू 3/2। यहाँ पर क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर बच गया 1। या हम ये कह सकते हैं कि 2 3 = 6 एंड 3 2 = 6। 6 डिवाइड बाय 6 गिव्स 1। मल्टीप्लिकेशन बाय 0। किसी भी रैशनल नंबर की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे बाद में लिखें या पहले लिखें, तो हमारा आंसर 0 आएगा। 2/3 इंटू 0 क्या आ गया, 0, ठीक है। तो किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे करेंगे, a/b हमारे पास एक रैशनल नंबर है c/d प्लस a/f से। दैट मीन्स यहाँ पर a/b हमारा ब्रैकेट के बाहर है, हमें इसकी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a/b की मल्टीप्लाई कर देंगे c/d से। कर दिया हमने। इसमें हम अब ये वाला सिंबल लगाएंगे, एडिशन का सिंबल है, हमने यहाँ लगाया। अब हम क्या करेंगे, a/b की मल्टीप्लाई कर देंगे e/f से। अब इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो या फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आपका आंसर दोनों टर्म्स में सेम ही आएगा। यहाँ पर अगर हम 1/7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/7 प्लस 3/7 से, ये हमारा आ गया 5/7। 5/7 की मल्टीप्लाई जब हम 1/7 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/49। अब इसी को अगर हम इस टर्म में लिखें तो हम पहले 1/7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/7 से, दैट गिव्स 2/49। उसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं 1/7 इंटू 3/7 विच गिव्स 3/49, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 5/49। आई होप यू अंडरस्टैंड।